बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सैलाब के बाद महंगाई का सैलाब आ गया। चीनी, आटे और घी के बाद चावल भी महंगा। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 15 रुपए किलो महंगे। सुपर कायनात चावल 415 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि ब्रायलर मुर्गी को चौथा गिर लग गया। गोश्त सरकारी रेट से 31 रुपए महंगा। ब्लैक में गोश्त 511 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले। पेट्रोल महंगा हुआ, चीनी की कीमतें बढ़ी, आटा महंगा हुआ, ब्रायलर गोश्त की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही और अब चावल की कीमतें भी बढ़ गईं। मुख्तलिफ अक़साम के चावल की कीमतों में 15 रुपए फी किलोग्राम इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहर की ओपन मार्केट में सुपर कायनात 1121 चावल 15 रुपए इजाफे से 415 रुपए हो गए। सिंगल स्टीम चावल 400 रुपए फी किलोग्राम बिक रहे हैं और सुप्रीम क्वालिटी सुपर कायनात 440 रुपए फी किलोग्राम तक बिक रहे हैं। इसी तरह सुपर कर्नल चावल 380 से 385 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहे हैं और सेला चावल 390 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त जारी है, जबकि मारूफ निजी कंपनी के सुप्रीम क्वालिटी चावल 560 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहर में एक मरतबा फिर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत से 31 रुपए महंगा फरोख्त किया जा रहा है। गोश्त की सरकारी कीमत 20 रुपए इजाफे से 466 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई, मगर ब्रायलर गोश्त 490 से 511 रुपए फी किलोग्राम ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा फार्म रेट 294 मगर सेलर्स को 310 रुपए मिला। ब्रायलर होलसेल रेट 308, सेलर्स को 326 रुपए मिला और ब्रायलर परचून रेट 322 और सेलर्स को 342 रुपए फी किलो मिला। गंदम की किल्लत का खदशा। फीड मिल्स में दफा 144 नाफिज। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। दफा 144 का निफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। गंदम का मुर्गियों के खुराक में इस्तेमाल रोका गया। नोटिफिकेशन का मुताबिक पाबंदी का इतलाक इतवार 2 नवंबर तक होगा। गंदम की किल्लत के खदशे के पेश नजर हुकूमत पंजाब ने सूबा भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तौसी कर दी। दफा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। हुकूमत पंजाब ने सूबे में गंदम की मुमकिना किल्लत के खदशात के पेश नजर अहम फैसला किया। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम का जखीरा मौजूद है। पंजाब में फीड मिल्स पर 30 यौम के लिए गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक इतवार 2 नवंबर तक होगा। शहरियों के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात का मिशन। लाहौर केनाल रोड पर ठोकरता जल्लो येलो लाइन प्रोजेक्ट में पेशरफ्त। डिजाइनर्स नेस्पाक ने वज़ीर आला को 3 प्रपोजल्स पेश कर दिए। पहली ऑप्शन में येलो लाइन को ठोकरता जल्लो चलाने की ऑप्शन दी गई। अलग ट्रैक और 13 अंडरपासेस पर 88 अरब की लागत का तखमीना लगाया गया है। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेगी। लाहौर किनाल रोड पर ठोकरता जल्लो येलो लाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मंसूबे के डिजाइनर्स नेस्पाक ने वज़ीर आला को 3 प्रपोजल्स पेश कर दिए। वज़ीर आला ने शहरियों को मुश्किलात में डाले बगैर एक ऑप्शन तजवीज करने का हुक्म दे दिया। पहली ऑप्शन में येलो लाइन को ठोकरता जल्लो 13 अंडर पासिस बनाकर चलाने की ऑप्शन दी गई। पहली ऑप्शन में अलग ट्रैक और 13 अंडर पासिस पर 88 अरब लागत का तखमीना लगाया गया। 4000 से ज्यादा दरख्त काटे जाएंगे, उनकी जगह नए दरख्त लगाए जाएंगे। दूसरी ऑप्शन में मोटरसाइकिल लेन और उसके लिए 11 बाइकर अंडरपासिस बनाकर मौजूदा ट्रैक के हिस्से को येलो लाइन के लिए मुख्तस किया गया। दूसरी ऑप्शन का तखमीना भी 88 अरब लगाया गया, जबकि ट्रैक वही इस्तेमाल होगा। 2000 के करीब दरख्त कटेंगे। तीसरी और आखिरी ऑप्शन में मौजूदा ट्रैक पर कट एंड कोड लगाकर येलो लाइन ट्रैक बनाया जाएगा। दरख्त भी नहीं काटे जाएंगे। तीसरी ऑप्शन सबसे मुश्किल ऑप्शन होगी और 120 अरब से ज्यादा की भारी लागत का तखमीना है। वाज़ेह है कि आइंदा चंद रोज में नेस्पाक LDA मशावरत से एक ऑप्शन तजवीज करेंगे। LDA और नेस्पाक की जानिब से तजवीज करदा ऑप्शन पर हतमी फैसला हो सकेगा। पंजाब पुलिस को दूसरे क्वार्टर के फंड्स मिल गए। 47 अरब 51 करोड़ 13 लाख रुपए जारी किए गए हैं। CCPO लाहौर को 6 अरब के फंड्स तनख्वाहों और मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में जारी किए जाएंगे। जिला पुलिस को 33 अरब 49 करोड़ के फंड्स जारी। नई राइट मैनेजमेंट पुलिस को 1 रुपया भी ना मिला। पंजाब पुलिस को दूसरे क्वार्टर की फंड्स मिल गए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस और मरकजी खरीदारी के लिए 1 अरब 28 करोड़ 56 लाख और 3000 रुपए जारी हुए। RPOs के दफातरों के लिए 4 अरब 32 करोड़ 77 लाख और
6,000 रुपए के फंड्स का इजरा हुआ। आरपीओ ऑफिस के 1300 से ज्यादा अफसरान और अहलकारों की तनख्वाहें भी इस फंड में शामिल है। जिला पुलिस को तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस की मद में 33 अरब 49 करोड़ 79 लाख और 20,000 रुपए के फंड्स दिए गए। स्पेशल ब्रांच को दूसरे क्वार्टर के फंड्स की मद में 1 अरब 54 करोड़ 83 लाख और 51,000 रुपए के फंड्स जारी किए गए। पंजाब कांस्टेबलरी को दूसरे क्वार्टर के फंड्स की मद में 2 अरब 20 करोड़ 70 लाख और 29,000 रुपए के फंड जारी हुए। पुलिस कौमी रजा ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे क्वार्टर के फंड की मद में 5 करोड़ 61 लाख और 10,000 रुपए के फंड का इजरा किया गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मसल्ह अफवाज ने तारीख लिखी। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब। पंजाब में हुकूमत की कारकर्दगी और आवाम की खिदमत का बताया। कहा मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मदद की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तीनों मुसल्लह अफवाज को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला ने वफ्द को पंजाब हुकूमत के इख्तराई और तारीखी मंसूबों से आगाह किया और शुरका के सवालात के खुश दिली से जवाबात दिए। इस मौके पर बांग्लादेश के मंदूब ने वज़ीर आला मरियम नवाज की अवामी खिदमात को सराहा। Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Bunyanul Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि एहसान का जज्बा गुड गवर्नेंस का बुनियादी उसूल है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। अवाम का पैसा सिर्फ अवाम पर ही खर्च होगा। मरियम नवाज ने कहा NFC अवार्ड आबादी के मुताबिक दिया जाता है। दूसरे सूबों के साथ मंसूबे शेयर करके खुशी मिलती है। अवामी फलाही मंसूबों के लिए पंजाब हमेशा ताउन के लिए तैयार है। My vision is to use good governance as a vehicle, as a tool for delivering not only projects but dreams. And the core value of my vision is people-centrism, putting this people in the center, rights of people, well-being of people, needs of people, every single thing, every single segment, every single sector, every single project that touches the lives of hundreds and millions of people, that impacts the life of hundreds of millions of people, becomes my priority. नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबर्स ने पंजाब हुकूमत के इकदामात को सराहा। कहा CCD, एंटी नारकोटिक्स, ग्रीन इनिशिएटिव और सोशल प्रोटेक्शन के मंसूबे मुतासिर कुन हैं। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, City 42। अब यहाँ पर बात करें, लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड किया गया। FF पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से आज भी दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 195 रिकॉर्ड किया गया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक शहर की जो आबो हवा है वो मुज़र सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो FF पाकिस्तान में 248 रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग में 235 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अल्लामा इकबाल टाउन में 217 है। GCU में 204 है। बेदिया रोड पर 196 है। DHA फेज़ 8 में शरह आलूदगी 174 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह गुलबर्ग में 154 है। FC कॉलेज में 145 है। लोअर माल में 140 है। जबकि मॉडल टाउन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 139 रिकॉर्ड की गई है। जो तिबी माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो एहतियाती तदाबीर हैं शहरी उनको अख्तियार करनी चाहिए। जबकि तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि जो मास्क का इस्तेमाल है उसको लाजिम करार दिया गया है। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र के बाद अपने नाम ना करवाने पर रिलीफ। बायोमेट्रिक के बाद 1 माह में प्रोसेस मुकम्मल ना करने पर 1000 जुर्माना होगा। 2 माह के बाद 2000 जुर्माना किया जाएगा। गाड़ियों की ट्रांसफ़र मुकम्मल ना करवाने वालों के 10,000 से 30,000 तक जुर्माने बरकरार रहेंगे। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
एडवांस बायोमेट्रिक मोटरसाइकिल ट्रांसफर के बाद अपने नाम ना करवाने पर जुर्मानों में मोटरसाइकिलों मालिकान को बड़ा रिलीफ मिल गया। मोटरसाइकिल ट्रांसफर पर 10 गुना जुर्माने कम कर दिए गए, गाड़ियों के जुर्माने बरकरार रखे गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 1 माह के अंदर प्रोसेस मुकम्मल न करने वाले मोटरसाइकिल मालिकान को अब 10,000 की बजाय 1,000 जुर्माना होगा। 2 माह के बाद 20,000 की बजाय 2,000 और 3 माह के दौरान प्रोसेस मुकम्मल न करवाने वालों को 30,000 की बजाय 3,000 जुर्माना किया जाएगा, जबकि गाड़ियों की ट्रांसफर मुकम्मल न करवाने वालों के 10,000 से 30,000 तक जुर्माने बरकरार रहेंगे। रायमंड रोड पर वाक़या गुलनार कॉलोनी में तरक्याती मनसूबे इल्तवा का शिकार है। सीवरेज पाइपलाइन तब्दीली और गलियों की तामीर 6 माह बाद भी मुकम्मल न हुई। तामीराती मलबे के बाद इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रायमंड रोड पर वाक़या दुबई टाउन की गुलनार कॉलोनी में मसाइल के अंबार लग गए। 6 माह बाद भी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल न हो सके। सीवरेज पाइपलाइन तब्दीली और गलियों की तामीर का मंसूबा इंतजामी कोताही का शिकार हो गया। खुले मेन होल्स, गलियों में खुदाई के बायस बिखरे मलबे ने मकीनों की आमदोरफ्त को मुश्किल से दो चार कर दिया। गुलनार कॉलोनी के मकीन कहते हैं नामुकम्मल तरक्याती मंसूबा इनके लिए अजाब से कम नहीं। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਟਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਟਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ। बहुत ही बुरा हाल होया पिया। हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि थोड़ा मेन रोड से हट के वर्किंग क्लास इलाकों में, मजदूरों के इलाकों में भी आके देखो कि यहाँ गरीबों के क्या मसाइल हैं। ਅਸੀਂ अपील करने हैं सीएम साहब से कि ये आपका इलाका है, ये आपकी गुजरगाह है। रायवेंड का रोड आपका रोड है। एक दफ़ा इधर आकर देखो तो सही गरीबों का क्या हाल है। ये गटर खुले हुए हैं, ये घरों के सामने कचरा पड़ा हुआ है, ये ईंटें मलबे के ढेर बड़े हुए हैं। हम तो घर से निकलना मुश्किल हो गया हमारा। गुलनार कॉलोनी दुबई टाउन के मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला हुक्काम इंतजामी कोताही के बायस इल्तवा का शिकार मंसूबे जल्द मुकम्मल करवाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। केनाल रोड पर गाजियाबाद की जानिब जाने वाले शहरी वन वे गुजरने लगे। शहरी शॉर्टकट के चक्कर में सड़क पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया ना से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर में वनवे की खिलाफ वर्जियाँ ज़ोर शोर के साथ जारी हैं, जो कि हादसात का सबब बन सकती हैं। और ख़ास तौर पर रात के औकात कार में चूँकि अंधेरा होता है सड़कों पर, तो ऐसे में हादसात होना मामूल बन चुका है। और मौलाना शौकत अली रोड हो, फिरोजपुर रोड हो, कैनाल रोड हो, जहाँ पर भी यू टर्न्स मौजूद हैं वहाँ सूरत हाल ऐसी ही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा, आपने देखा है कि यू टर्न के लोग आ रहे होते हैं, बाइक्स की लाइट्स भी रोशन नहीं होती हैं, तो हादसात होते हैं, आप लोग तो यहीं बैठे हुए होते हैं। ये जो मोड़ है ना, ये मैडम खतरनाक मोड़ है और यहाँ दिहाड़ी में 10-12 एक्सीडेंट डेली होते हैं। ये गाड़ी वालों की गलती है। ये 92 की तरफ से आते हैं और देखते नहीं है, ना पैदल चलने वालों का ख्याल करते हैं। उधर से गाड़ी की स्पीड होती है, इधर 92 वाले, उधर पैदल, ये आपस में टकराते हैं और दिहाड़ी में कम से कम नहीं तो 10-12 एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ या तो स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, या इशारा लगे, या किसी अफसर की ड्यूटी लगाई जाए। अगर अफसर को देखते हैं यहाँ से तो गाड़ी वापस भगाते हैं और आगे जाके किसी से भी टकराव हो जाता है। तो इससे आपका देखिए बात बिल्कुल दुरुस्त है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद होगी तो कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, अमल दरामद होगा। लेकिन इस स्टॉप के ऊपर स्पाइक्स बनाए गए हैं, लेकिन उन स्पाइक्स को काट दिया गया है, यानी कि उस तरफ से जो आने वाला ट्रैफिक है वो स्पाइक रोक सकता था। जी आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। दूर दराज के इलाकों के मकीनों को घर की दहलीज पर पानी की बोतलें देने का फैसला। सूबाई महकमों की कारकर्दगी से मुतालिक 4 घंटे तवील इजलास हुआ। सदारत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने की। इजलास में 8 बड़े महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली गई। इजलास में सूबे की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद, सेहत, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों से मुतालिक अहम फैसले किए गए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 4624 गलियों की तामीर व बहाली मुकम्मल कर ली गई है, जबकि 30 नवंबर तक मनसूबे का पहला फेज मुकम्मल कर दिया जाएगा। PHA लाहौर की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए वज़ीर आला ने बांस के जंगल लगाने और ऑनलाइन गुलदस्ता प्रोजेक्ट को मजीद फ़आल बनाने की हिदायत भी जारी की है। NA 120 और PP 151 के इलाके डेरा गुजरा में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया गया। सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट ने इफ्तिताह किया।
قائم مقام صدر و اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ NA120 میں مجموعی طور پر 36 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیمیں مکمل کی جائیں گی، جبکہ PP 151 کی ایک یونین کونسل میں 85 کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج، واٹر سپلائی اور سڑکوں کی تعمیر ممکن ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ منامہ ہسپتال کو جنرل ہسپتال کا درجہ بھی بحال کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کس طرح ترقی کا کام اب شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح ہم دور کیوں جائیں، صرف اپنی NA کو دیکھ لیں، جہاں 36 یا 37 ارب روپے لگ رہا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو، آسانی پیدا ہو اور ان کو گھر کے اوپر علاج بھی ملے۔ صفائی کا نظام بھی آپ نے دیکھ لیا پہلے اور اب میں کتنا فرق ہے۔ قومی سیاست اور عالمی امور پر بات کرتے ہوئے سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام افسوسناک ہے۔ سارے ممالک مل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو اور ظلم سے روکا جائے، اور اسرائیل کی کون بات کرتا ہے ماننے کی؟ یہ صرف یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی کہ امریکہ بھی اب یہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، جو کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا۔ تو اس پہ سیاست کرنا تو غیر مناسب ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سردار ایاز صادق نے کہا کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار یورپی ممالک سے رابطے میں ہیں اور ان کی رہائی کی کوششیں جاری ہیں۔ یورپ کے کچھ ممالک کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا رابطہ ہے اور ہر گھنٹے کی بنیاد پہ رابطہ ہے، جو سینیٹر مشتاق صاحب کو وہاں سے اسرائیل کے چنگل سے رہا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ اس حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام مکمل ہو رہے ہیں۔ انتہائی خوشی کا دن ہے کہ جو وعدے ہم نے کیے الیکشن کی کیمپین میں، آج الحمدللہ ان وعدوں کی تکمیل کا دن ہے۔ سیاسی قائدین کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی حکومت شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے۔ سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ سردار ایاز صادق کی قیادت میں علاقے کی ہر محرومی کا ازالہ کیا جائے گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے حلقے کے نمائندہ اب ملک کے قائم مقام صدر بھی ہیں۔ کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین معمول کے کورس میں شامل ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کے کورس میں ویکسین میسر ہوگی۔ وزیر صحت عمران نصیر نے بچوں کو ویکسین لازمی لگوانے کی تاکید کر دی۔ HPV ویکسین کیچ اپ مہم مکمل ہو گئی ہے۔ وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نصیر کے زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا۔ خواجہ عمران نصیر نے کہا HPV ویکسینیشن مہم میں 9 سے 14 سال کی 67 لاکھ بچیوں کی ویکسینیشن کی گئی۔ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین اب حفاظتی ٹیکوں کے پروگرامز میں شامل کر لی گئی ہے۔ 9 سال کی عمر پر بچوں کو ویکسین لگے گی۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ مارچ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 2 سال میں غزہ لہو لہو ہو گیا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ اور تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا پاکستان کا اسرائیل کو کبھی تسلیم نہ کرنے کا 2 ٹوک موقف ہے۔ وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کے واضح پالیسی بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ اپر مال پر لیگی رہنماؤں سے ملاقات کے موقع پر گفتگو میں رانا تنویر حسین نے کہا اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے نام نہاد 20 نکاتے فارمولے پر دستخط کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ تسلیم کبھی نہیں کریں گے۔ اسرائیل کو نام تسلیم کرنے جا رہے ہیں، نہ اس 20 نکاتی فارمولے پہ جو ڈرافٹ انہوں نے ایگری کیا تھا، وہ بڑی لمبی کال انہوں نے بتائی ہے، سارا ایک منٹ کا انہوں نے بتایا کون سی میٹنگ ہوئی، کہاں کتنے فارم منسٹر، 8 جو ہمارے مسلم ممالک تھے ان کے فارم منسٹر بیٹھے، وہ ڈرافٹ جو شیئر کیا تھا وہ ڈرافٹ یہ نہیں ہے۔ اس میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، ڈپٹی پرائم منسٹر، فارم منسٹر صاحب کی طرف سے، اور اسمبلی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے ساری بات کی ہے۔ تو اس میں میرا کوئی بڑا واضح ہے کہ ایک اس فارمولے سے ہم فلی، یہ ہمارا مکمل طور پہ اس پہ ایگریمنٹ نہیں۔ پاکستان کا بڑا واضح سٹینڈ ہے، انہوں نے ہمارا جو سٹانس ہے وہ
NA-129 से उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का UC 99 और 102 कोट कम्बो का दौरा। लीगी कारकुनान से मुलाकात, मसाइल सुने। लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान के दौरे के मौके पर अली रजा कम्बो, मलिक यासिर नंबरदार, मलिक सरवर, चंद नंबरदार मौजूद थे। हाफिज तैयब, अरशद महमूद गुजर, मलिक ज़िशान और डॉक्टर ताहिर समेत दीगर भी मौजूद थे। हाफिज मियां नुमान का कहना था NA-129 के ज़िमनी इंतखाबात जल्द होंगे। कारकुन इसी तरह मुतहरिक रहें, हल्के में तरक्याती कामों का जाल बिछा देंगे। DG वासा पंजाब तैयब फरीद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। स्मार्ट सिटी विजन के तहत डिजिटलाइजेशन का जायजा लिया गया। सूबे के वासास में वाटर ऑपरेटर पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत IT इस्लाहात के नफाज पर बात हुई। DG वासा की ज़ेर सदारत इजलास में MD वासा लाहौर गुफरान अहमद समेत पंजाब के तमाम MDs ने शिरकत की। सूबे के वासास में वाटर ऑपरेटर पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत IT इस्लाहात के नफाज का जायजा लिया गया। पंजाब के तमाम वासास में जदीद IT इस्लाहात के नफाज को जल्द यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई है। DG वासा पंजाब तैयब फरीद ने कहा, वासा लाहौर के बाद अगले मरहले में पंजाब के मजीद वासास में इस्लाहात नाफिज करें। तमाम वासास में फाइनेंस, रेवेन्यू, कॉल सेंटर, SCADA मरबूत किया जाएगा। तैयब फरीद ने कहा, कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल रेन गेजेस मरबूत होगा। सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरा अजला में 21% सर्वे मुकम्मल। सैलाब मुतासरीन का सर्वे 1 माह की मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। DGPDMA का कहना है कि मुतासरा खानदानों को आइंदा चंद रोज तक इमदादी रकम मिलना शुरू हो जाएगी। सैलाब से मुतासिर अजला में 21% सर्वे मुकम्मल। DGPDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक सैलाब से मुतासिरा 27 अजला में मुश्तरका सर्वे जारी है। सर्वे के लिए पाक फौज, जिले इंतजामिया और दीगर महकमे मुतहरिक हैं। 2213 टीमों के 11,500 अफराद सर्वे कर रहे हैं। ये ज्वाइंट सर्वे टीम्स पूरे पंजाब के इन 27 अजला में इस वक्त पूरी तरह से एक्टिवेट हैं और जो केस लोड है वो उसको दिल्ली की बुनियाद पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर ये सर्वे की इनुमरेशन हो रही है। DGPDMA के मुताबिक मुतासरीन को कार्ड के जरिए 50,000 रुपए फौरी निकालने की सहूलत दी जाएगी। शिकायत के अजाले के लिए PITB के साथ प्लेटफॉर्म कायम कर दिया, जो 7 रोज में मसले का हल निकाल लेगा। ये डेटा तमाम चेक्स अप्लाई होने के बाद लॉक डेटा PITB से बैंक ऑफ पंजाब को जाता है, तो उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग फ़ौरन हो जाती है और उसके साथ साथ ये तमाम जो अकाउंट ओपनिंग है ये उस कैंप साइट पे भी और इनिशियल स्क्रीनिंग ऑलरेडी डेटा में जो सेंट्रल डेटा है BOP का उसमें इंश्योर की जा रही है। आदाद शुमार के मुताबिक 15 साल में सैलाब मुतासरीन को 51 अरब रुपए की इमदाद दी गई। 2014 में 3.5 लाख और 2022 में 56,000 अफराद मुतासिर हुए। रवां साल का सैलाब इन सब पर भारी साबित हुआ। कैमरामैन मकसूद भट्ट और उमर सलीम के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। यहाँ पर आपको बताएं, अमाना मॉल में रियोस कॉस्मेटिक्स की रिबन कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO रियोस आफ्ताब जावेद, CEO अमाना मॉल आबिद अली ने रिबन काटकर स्टोर का इफ्तिताह किया। रियोस कॉस्मेटिक्स की इमाना मॉल में रिबन कटिंग तकरीब CEO रियोस कॉस्मेटिक आफ्ताब जावेद, CEO इमाना मॉल आबिद अली ने रिबन काटकर स्टोर का इफ्तिताह किया। रियोस कॉस्मेटिक्स में मुल्की और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स की मौजूद शहरियों की बड़ी तादाद ब्रांच का रुख कर रही है। आफ्ताब जावेद का कहना था कि हमारा मकसद एक ही छत तले मुल्की और आलमी मियार के आला ब्रांड्स फराहम करना है ताकि सार्फिन को बेहतरीन इंतखाब में असर हो। हमने सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड, लॉन्जरी ब्रांड अंडर वन रूफ अवेलेबल करवा दिए हैं लोगों के लिए। अब पाकिस्तान में हर जगह कॉस्मेटिक मौजूद है, कहीं एक ब्रांड, कहीं 2 ब्रांड। तो हमने वाई नॉट हम एक ऐसी शॉप बनाई जिसमें कस्टमर को क्वालिटी, ओरिजिनलिटी और सब ब्रांड अंडर वन रूफ देते हैं। हमारा मकसद ये था, क्योंकि जेंजी हो गया या हमारे जितने लेडीज़ हैं जेंट्स हैं, ऑलवेज लुक फॉर ब्रांड्स। मार्केटिंग मैनेजर हिफा खान का कहना था कि आला मियार की शाह पेश कर रहे हैं। सार्फिन की बड़ी तादाद यहाँ खरीदारी कर रही है। नई ब्रांड पर सार्फिन को रियायत भी दे रहे हैं, तो लाजमी आए और मनपसंद अशिया की खरीदारी करें। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा ब्रांड है, इसमें हमारे ब्रांड्स पार्टनर्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ काम कर रहे हैं और इनकी ऑलरेडी मार्केट में पोजीशनिंग है, तो उनको बेहतर तरीके से एक लग्जरी वाइब्स शॉपिंग एक्सपीरियंस बेसिकली हम अपने कंज्यूमर को देना चाह रहे हैं, जो हमारे से आके शॉप करें। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं। HR मैनेजर जाहिद सलीम का कहना था कि हमारे पास मारूफ बैनुल अक़वामी कॉस्मेटिक्स के ब्रांड दस्तयाब हैं, जो मयार और जिद्दत के हवाले से नुमाया है।
ہم ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ جہاں پر سارے جو آپ کے انٹرنیشنل اور لوکل برانڈز ہیں، پرٹیکولرلی جیسے ہمارا فلیگ شپ برانڈ ہے رواز، وہ انڈر ون امبریلا موجود ہو. تو یہ کنوینئنس ہے شاپر کے لیے، اور میرا خیال ہے آگے شاپر کی کنوینئنس ہو تو پھر وہ سارے لوگ اسی جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. نئی برانچ ایمانا مال میں کھلنے سے ریوس کاسمیٹکس نے لاہور میں اپنی موجودگی کو مزید نمایاں کیا اور صارفین کو اعلیٰ معیار کی پروڈکٹس کی فراہمی کا عزم ظاہر کیا. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ فریحہ بطوس، سٹی 42. رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں، معمار ہمارے. 5 اکتوبر یوم تکریم اساتذہ کے عنوان سے منایا جاتا ہے. پاکستان میں اساتذہ کس حال میں ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہلی بار پاکستان میں 1994 میں یوم اساتذہ منایا گیا. اس دن طلبہ اپنے اساتذہ کو تحائف دے کر ان سے اظہار عقیدت کرتے ہیں. پیکٹ پنجاب کے صدر کاشف شہزاد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت پالیسیز کی وجہ سے اساتذہ اس وقت استحصال کا شکار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ٹیچرز کی فلاح کے لیے بنائی گئی فاؤنڈیشن کے کریڈٹ میں ایک بھی کام نہیں ہے جس کو ہم فخر سے بیان کر سکیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ اساتذہ کو ہمیشہ نچلے درجے میں سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پنجاب ٹیچر فاؤنڈیشن آج تک کوئی ایسا اہم کام نہیں کر سکی کہ جس کو ہم فخر سے بیان کر سکیں. کاشف شہزاد چودھری نے یوم اساتذہ کے موقع پر حکومت سے مطالبہ کیا کہ 1.25 لاکھ اساتذہ کی خالی اسامیوں پر مستقل بنیادوں پر تقرری کی جائے اور 14,000 ایجوکیٹرز کو فی الفور مستقل کیا جائے. استاد کو آج تک وہ عزت نہیں دی گئی جس کا وہ حقدار ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اساتذہ جو ہیں ان کو VIP کا درجہ دیا جاتا ہے. اس 5 اکتوبر کے دن جو ٹیچرز ڈے ہے، میرا حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ جو 1,20,000 کے قریب اسامیاں خالی ہیں ان کو مستقل بنیادوں پر اساتذہ رکھ کے بھرتی کیا جائے فوری طور پر، تاکہ معیار تعلیم بلند ہو سکے. اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ٹیچر رہنما محمد مبشر کا کہنا تھا کہ آئے روز اساتذہ بچوں کو پڑھانے کی بجائے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر ہوتے ہیں. حکومت اساتذہ کی پینشن، گریجوٹی اور دیگر الاؤنس میں کٹوتی بند کرے اور ان کی خدمات کا اعتراف کرے. ایک ٹیچر جس نے ساری زندگی اس ڈپارٹمنٹ کو دی ہے اور جس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا، آپ ریٹائرمنٹ کے وقت ان چیزوں کو بدل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سروس رولز کے نام پہ جو چیزیں کی گئی ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ٹیچر ڈے کے موقع پر ان تمام اصلاحات کو، ان پینشن اصلاحات کو، لیو ان کیشمنٹ کے کٹس کو واپس لیا جائے. اساتذہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اساتذہ کے لیے رعایتی قیمت پر سکوٹیز، فلیٹس، بیرون ملک دوروں اور مراد دینے کا وعدہ تو کیا جاتا ہے، لیکن یہ وعدے صرف اعلانات کی حد تک محدود ہوتے ہیں. کیمرامین سید معراج کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42. نشتر کالونی میں ڈریم لینڈ انٹرنیشنل سکولز کے زیر اہتمام اساتذہ کی عظمت پر کانفرنس. بچوں نے 10 سے زائد سکولز کے اساتذہ کے لیے خصوصی پرفارمنس پیش کی. پوزیشن حاصل کرنے والے 2 بچوں کو موٹر بائک سے نوازا گیا. اساتذہ کے عالمی دن کی مناسبت سے نشتر کالونی میں ڈریم لینڈ انٹرنیشنل سکولز کے زیر اہتمام اساتذہ کی عظمت پر کانفرنس ہوئی. 10 سے زائد سکولوں کے اساتذہ کے لیے خصوصی پرفارمنس پیش کی گئی. پوزیشن حاصل کرنے والے 2 بچوں کو موٹر سائیکل سے نوازا گیا. ماہر تعلیم اور چیئرمین سکول شیخ ارشد اٹاری نے خصوصی شرکت کی. کہا اساتذہ کے عالمی دن کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے. ٹیچر ڈے کے حوالے سے ہماری سیلیبریشن تھی عظمت اساتذہ کانفرنس. آج ہم نے سیلیبریٹ کیا ہمارے جتنے ڈفرینٹ برانچز کے ٹیچرز ہیں ان کے اعزاز میں ایک تقریب تھی. جو بائکس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے جو بچے نے جس نے لاہور بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، ایک بیٹی ہماری، ایک ہمارا بچہ جنہوں نے ہمارے گروپ کے والے سے ٹاپ کیا تھا، تو ان دونوں کو آج ہم نے بائکس بطور انعام دی ہیں. اساتذہ اور طلبہ نے اساتذہ کے عالمی دن کی مناسبت سے اظہار خیال کیا. ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ چونکہ ہمیں صرف استاد نہیں بلکہ قوم کے معمار سمجھا جاتا ہے. تو آج کے اس دن پہ ہم تمام اساتذہ کرام کے اندر یہ جذبہ، یہ عزم پھر سے تازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے نہ صرف ایک قوم تشکیل دینی ہے بلکہ دوبارہ ایک روشن پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے. یہ سب کچھ والدین اور ٹیچرز کی محنت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور انسان محنت کرتا رہے تو اس کو کامیابی ضرور مل جاتی ہے. باقی انسان لگن سے لگا رہے اور دوسروں کی باتوں پہ دھیان نہ دے، اپنی محنت سے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انسان کامیابی حاصل کرے. حافظہ اقرا خالد اور محمد احمد کو موٹر سائیکل بطور انعام دی گئی. کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42.
ग्रीन टाउन में सैयद मुजफ्फर शाह का महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम। मलिक फ़हीम खोखर एडवोकेट ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। ग्रीन टाउन में सैयद मुजफ्फर शाह की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया गया, जिसमें मलिक फ़हीम खोखर एडवोकेट ने ख़ुसूसी शिरकत की। शकील कादरी, वकास खालिद, वसीम नक्शबंदी शरीक हुए। नातख़्वाह मोहम्मद आसिफ चिश्ती, हमाद मदनी, खावर कादरी, उस्मान मुनीर ने शिरकत की। शेर शाह कॉलोनी ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया पाक सिंगल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया पाक यूथ एसोसिएशन की जानिब से इनेकाद किया गया। पाक ऑस्ट्रेलिया यूथ एसोसिएशन की जानिब से शेरशाह क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया पाक सिंगल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 50 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। मोहम्मद फारूक गिल ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। छक्के चौकों की बरसात देखने शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। सदर ऑस्ट्रेलिया पाक यूथ एसोसिएशन दानिश चौधरी, मोहम्मद फारूक गिल, मोहम्मद साकिब गिल, चौधरी अशरफ शरीक हुए। काशिफ रसूल, चौधरी शाकिब, मोहम्मद आदल, शाहिद रसूल और सलमान खिलजी समेत दीगर समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और नुमाया कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मुंतजमीन का कहना था कि नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। नौजवान साडी नस्ल नूं खेडां दे मैदान दे विच आउणा चाहीदा है, बजाय कि किसी होर साइड वाले ध्यान बच्चों का जाए। पढ़ाई वाले और खेडों वाले बच्चों का ध्यान होना चाहिए। तो सिर्फ इस मकसद लिए ये किया गया है कि साडे जिहड़े नौजवान बच्चे ने ये अपना सारा नाले टैलेंट दिखाउण ते नाले इंजॉय करन ते अपना वक्त अच्छा इत्थे गुजारन। ऑस्ट्रेलिया में जो है कई इवेंट्स हम कर चुके हैं, जैसे कि 14 अगस्त पे कार रैली, और उसके अलावा जो ये सीज़न 3 हमारा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है क्रिकेट का, और सीज़न 4 इंशाल्लाह हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट सीज़न है और इसका मकसद यही है कि जो यंग टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है, उसको आगे लेके आना, और इसके लिए हम इंशाल्लाह, ये तो फर्स्ट है और विल ट्राई हार्ड फॉर द नेक्स्ट वन एज वेल। शायकीन क्रिकेट और नौजवान खिलाड़ियों की जानिब से ऑस्ट्रेलिया पाक यूथ एसोसिएशन की काविश को सराहा गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। सलीम मेमोरियल अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक दूसरा सिंपोजियम मुनाकिद हुआ। सिंपोजियम की सदारत डॉक्टर अबू बकर शाहिद ने की। तिबी माहिरीन ने ब्रेस्ट कैंसर की इब्तदाई तशखीस और आगाही की अहमियत पर जोर दिया। मेडिकल एजुकेशन सेंटर के ज़ेरे इह्तिमाम सिंपोजियम की निजामत के फराइज डॉक्टर आयशा इकबाल ने अंजाम दिए। पैनलिस्ट में डॉक्टर अबू बकर शाहिद, डॉक्टर मिसबा मसूद, डॉक्टर अवैस समजद, डॉक्टर हमाद रजा शेख, डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, डॉक्टर उमैर जफर और डॉक्टर महविश मंजूर शामिल थे। डॉक्टर अबू बकर शाहिद का कहना था कि सिंपोजियम का मकसद ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक जदीद तहकीक और इलाज के तरीकों से डॉक्टर्स को आगाह करना है। अगर एक कैंसर हॉस्पिटल में 100 ख़वातीन कैंसर के इलाज के लिए आ रही हूँ तो उनमें से 40 जो हैं, तकरीबन 35 से 40 ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के लिए आ रही होती हैं। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस अगर हम कर सकें तो हम इसको 100 में से 98-99 पेशेंट्स को हम क्योर कर सकते हैं। और यही कैंसर अगर स्टेज 4 में हो और जिस्म में फैल जाए तो फिर आप 100 में से शायद 5 या 7 लोगों की जान भी नहीं बचा सकते। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आम पब्लिक में हम अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना मनाते हैं। माहिरीन ने ब्रेस्ट कैंसर की इब्तिदाई तशखीस और आगाही की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर मिसबा मसूद ने कहा कि हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर लाहक होने का खदशा है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आप समझे कि 1 in 9 वुमेन को लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है, और इसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान में, जैसे पूरे एशिया में पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं। और इसके अंदर इसकी आगाही इसलिए ज़रूरी है कि यूजुअली हमारी मुआशरे के ऐसे टैबूज़ होते हैं कि ख़वातीन अपनी डिज़ीज़ बताती नहीं हैं और देर से बताती हैं और किसी ऐसी स्टेज पर आके बताती हैं जिसमें वो क्योर पॉसिबल नहीं होता। सिंपोजियम में शरीक चीफ मेडिकल फिजिसिस्ट सलीम उमैर जफर का कहना था कि सलीम मेमोरियल अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की जदीद सहूलियात दस्तयाब हैं। ये जो SRS और SPRT है, ये रेडिएशन की सबसे एडवांस्ड मोडेलिटी है। इसमें बड़े कम लोग पाकिस्तान में स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी इसे कहते हैं बेसिकली। ये सिमिलर टू साइबर नाइफ है, जो कि साइबर नाइफ का आपने नाम सुना होगा। जो स्मॉल मेट्स होते हैं, सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ उनको ट्रीट करना होता है,
ان کے لیے بیسیکلی یہ ٹریٹمنٹ ٹائپ ہے. اس میں بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے اور بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ اس کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. طبی ماہرین نے کہا کہ بریسٹ کینسر قابل علاج ہے، اس کی ابتدا میں ہی اس پر توجہ دینا ہوگی. بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اور طبی ماہرین نے سمپوزیم میں شرکت. کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.